हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि फेस्टिवल्स जा चुके हैं और दिवाली के बाद मैंने एक ही वीडियो पोस्ट करी थी जो कि दिवाली डेकोरेशन से रिलेटेड थी। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, और क्योंकि उसके बाद मेरे घर पे फंक्शन था, छोटा सा बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें सब बिज़ी हो गए थे। और अगर घर में कोई फंक्शन हो जाए तो उसके बाद सब बहुत थक के जाते हैं, ऐसा ही लगता है। और उसके बाद थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो इधर उधर जाने आने में ही पूरा समय निकल गया था और व्लॉग वगैरह मैं शूट नहीं करी थी। और फिर बेटी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, तो उस समय भी ब्रेक मैंने ले लिया कि एग्ज़ाम वगैरह हो जाए तो उसके बाद व्लॉग वगैरह शूट करूँगी। तो फाइनली एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए हैं और मैं आपके साथ अब कंटिन्यू व्लॉग शेयर करूँगी। तो ये था दिन, आई थिंक परसों फ्राइडे वगैरह का। तो मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जा चुके थे और उनको मैंने बना के दिया था पराठा सब्जी। तो पराठा सब्जी बना था तो मैंने सोचा चलो राइस भी बना लेते हैं, बच्चों को अच्छा लगेगा लंच के लिए। तो यहाँ पर बस मैं फ्राइड राइस बना रही थी कुकर में, क्योंकि चावल मैंने पकाया नहीं था इसलिए मैं कुकर में बना रही थी। तो बस फटाफट जो भी मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए थे मैंने वो इंग्रेडिएंट कट कर लिए, जैसे प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह डालकर ही सिंपल सा बनाया था फ्राइड राइस। तो यहाँ पर बस चावल वगैरह बनाकर फिर रूम में गई थी मैं रूम को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाता है अगर बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो मॉर्निंग में। तो बस यहाँ पर इसको तड़का लगाकर सीटी लगा दूँगी, जिससे कि ये पक जाए एक ही दो सीटी में, और फिर मैं आराम से क्लीनिंग का काम कर लूँगी। और फिर बर्तन वगैरह भी वॉश करना था, थोड़े मोड़े तो मैंने सुबह में धुल लिए थे, बट उसके बाद जो निकलेंगे वो सब मैं बाद में धुलूँगी। और आप लोगों की दिवाली कैसे गई आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी सारी शॉपिंग वगैरह भी सभी कर रहे होंगे जिनके मतलब परिवार में शादी वगैरह पड़ी होगी। तो मेरी बहन है, उसके देवर की शादी पड़ी है, तो मैंने, और विंटर भी स्टार्ट हो गया है तो कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी बेटी के लिए। तो बेटी के लिए कुछ सामान लेकर आई थी और बेटे के लिए भी थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा है। तो बस वो सब खरीद वगैरह लिया था, और सामान वैसे ही अभी थोड़े मोड़े बचे हुए हैं, पड़े हुए हैं इसी तरह। और बस अब यहाँ देखिए कमरे की हालत आपने देख ही ली है क्या हो रखी है। विंटर में कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, कपड़ों का तो समझ ही में नहीं आता है कैसे किया जाए। स्टोरेज की कमी हो जाती है विंटर के टाइम पे कपड़ों को रखने के लिए। तो बस यहाँ पर कपड़ों को ही सब सेट करना है मेन तो। और ब्लैंकेट वगैरह भी निकल आते हैं काफ़ी सारे, तो उनको भी रखने में दिक्कत होती है, बट रखना तो है ही है भाई। तो बस यहाँ पर बस मैं फटाफट कपड़े वगैरह को फोल्ड वगैरह करके उनको उनकी जगह पर रखूँगी। और ब्लैंकेट्स वगैरह तो मैं इस अलमारी पे रख देती हूँ, नहीं तो बेड पे ही रख देती हूँ तय करके फोल्ड करके अच्छे से। तो यहाँ पर जो भी सामान इधर उधर पड़े हुए थे स्टडी टेबल के साइड पर, तो उन सभी को उनकी जगह पर रख रही थी। और ये देखिए बैग वगैरह भी था, क्योंकि हाँ एक दो दिन पहले ही मैं गई थी मार्केट शॉपिंग करने के लिए अपने मायके में। तो बस वो सब सामान ही ऐसे पड़े हुए थे। और बर्थडे पार्टी में भी उसी दिन ही जाना था, तो वहाँ से आई थी, फिर बर्थडे पार्टी वगैरह में भी गई थी, क्योंकि इस समय मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ पे भी जाना था। तो इस वजह से सामान काफ़ी फैल गया था और ड्रेसिंग एरिया भी काफ़ी मैसी हो रखा था वहाँ पर भी, क्योंकि जो भी पहन के आए थे रात में वो सब उतार के मैंने ऐसे ही रख दिए थे और उसको रखना था। और यहाँ पर बस मैं सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, क्योंकि सॉन्ग प्ले कर लो ना तो काफ़ी अच्छे से मूड फ्रेश हो जाता है और काम करने में मन लगता है। तो हमारी लाइफ में बस यही है कि आप काम करिए बट खुश होकर, क्योंकि खुशी अगर आप अगर खुश रहोगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को कैसे खुश रख सकेंगे। तो बस यहाँ पर मैं सॉन्ग प्ले कर लेती हूँ अपने मन का, जो भी मुझे सुनना रहता है। अगर मैं भक्ति सॉन्ग को प्ले करना चाहूँ तो भक्ति सॉन्ग ही मैं लगा लेती हूँ, और इस समय काफ़ी अच्छे अच्छे भक्ति सॉन्ग भी रहते हैं, तो उनको प्ले करके अच्छे से सुनती रहती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े भी फोल्ड होते जा रहे हैं और सॉन्ग प्ले है, तो वो भी मैं सुनती जा रही हूँ। तो आपके शहर में विंटर्स आ गई हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, आई है कि नहीं, कितनी ठंड पड़ रही है। यहाँ पर तो काफ़ी ठंड आ गई है इस समय।
तो ठंड की वजह से अब स्वेटर वगैरह भी काफ़ी निकल चुके हैं। मैंने विंटर्स के कपड़े भी निकाल लिए हैं काफ़ी सारे, कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, जैसे बहुत हैवी जो जैकेट्स वगैरह रहते हैं वो सब अभी नहीं निकाली हूँ मैं। बट ब्लैंकेट भी अभी सारे नहीं निकले हैं, थोड़े मोड़े ही निकले हैं। बट उससे पहले कपड़ों को सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर मेरे बेटे का जो एरिया है वार्डरोब का वो बहुत मैसी हो जाता है, क्योंकि अगर कभी भी बच्चे अगर अपने से निकाल लिए 1-2 कपड़े तो पूरे मैस हो जाते हैं। और विंटर के कपड़े रहते हैं तो उनको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है हर 10-15 दिन पे। तो मैंने 10-15 दिन पहले ही सेट किया था। विंटर के कपड़े जब निकाले थे रख दिए थे, क्योंकि बेटा छोटा है तो बच्चों के लिए तो विंटर्स के कपड़े ज़रूरी हैं। और यहाँ देखिए मैं अनपैक कर रही थी सामान को जो नए लेकर आई थी। लोवर्स वगैरह भी मैंने उसके लिए ख़रीदा तो उसको भी मैंने उसी में रख दिए। तो आजकल कपड़े भी बहुत महंगे हो गए हैं, ऐसा लगता है कि एक छोटी सी लोअर भी लेना है तो वो भी 100 रुपये का पड़ता है, समझ में नहीं आता है। तो बस फटाफट सामान को रखा है। और बेटी के कुछ नए कपड़े थे जो कि अभी पैकेट में ही करके रख दिया है, क्योंकि अभी उसे पहनना नहीं है तुरंत, कुछ दिन बाद पहनेगी। और थोड़ा देखूंगी मैं, ऑल्टर वगैरह भी कराना है तो उसको भी करवाना रहेगा। और यहाँ भी जो भी पैकेट वगैरह मैं यूज़ करी थी उसको भी फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाओ तो पैकेट वगैरह ये झोला वगैरह टाइप का जो रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, हैंडी रहता है। तो इसको लेकर मैं जाना प्रेफर करती हूँ हमेशा मार्केट, क्योंकि जो भी सामान रहता है ले रखना रहता है तो उसके लिए एक पैकेट होना ज़रूरी है अच्छा खासा। और बेड साइड टेबल पर जो दिवाली के डेकोरेशन मैंने की थी वो एज इट इज़ ही रखी हुई थी, तो उसको भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि अब दिवाली जा चुकी है, फेस्टिवल जा चुका है, तो डेकोरेशन भी हटानी पड़ेगी। और जो डेकोरेशन दिवाली पे करते हैं वो हमेशा नहीं अच्छी लगती है, इस वजह से अब डेकोरेशन को हटाना ज़रूरी है। तो बस वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें हटा दी है और उसे अच्छे से पैक करके मैं बेड में ही रख दूँगी, क्योंकि मैं बेड में ही अच्छे से उसको रखती हूँ। तो अभी देखिएगा मैंने काफ़ी सारे सामान को निकाला है, कुछ जो तोरण वगैरह भी हैंग किए थे वो भी सब हटाऊँगी, हैंगिंग्स वगैरह, तो सबको पैक करके रखना है। और ये भी एक काम हो जाता है, दिवाली के पहले सजावट करो उसके बाद सारे सामान को पैक करके रखो। तो बस यहाँ पर फटाफट बेड को पहले सही कर लेती हूँ, कपड़े क्योंकि हट गए हैं तो बेड खाली हो गया है। और बेड को अच्छे से सेट करने के बाद ही बेडरूम अच्छे से क्लीन लगने लगता है। तो सबसे पहले बस बेड को ही अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। बेड लग जाता है ना तो आधा स्पेस ही ऐसा लगता है क्लीन हो गया है। तो ये देखिए मेरा ड्रेसिंग एरिया है, जो भी मैंने ज्वेलरी वगैरह पहनी थी वो सब अभी बाहर ही रखी हुई हैं, क्योंकि लेट हो गई थी, 10:30-11 बज रहे थे, तो मैंने सोचा अब चलो छोड़ ही देती हूँ, सो जाती हूँ, उसके बाद ही मॉर्निंग में जब क्लीनिंग करूँगी तभी रख लूँगी। तो फिर यहाँ पर सारे सामान को अच्छे से जो चीज़ जहाँ पर रखी रही थी उसको मैंने वैसे ही रख दी है, जिस बॉक्स में जो सामान रखा था उसमें डाल दिया है। और बेटी के भी सामान यहाँ पर पड़े हुए हैं, रबर बैंड, हेयर बैंड्स, स्क्रंचीज़ वगैरह, तो वो भी सब हटाना है। तो सब कुछ उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर रखने के बाद तो यहाँ पर भी कुछ सामान रखे हुए हैं जो कि डेकोरेट किए थे मैंने यहाँ, तो उसको भी हटाकर एक जगह पर रखना है और सब कुछ पैक करके अच्छे से रखना है। तो सबको पहले इकट्ठा करना है सारे सामान को कि क्या क्या रखना है हमें बेड में। तो सब सामान को पहले एक जगह इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद ही सब कुछ पैक करूँगी, क्योंकि एक एक पैक करना, एक एक हटाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए सारे सामान को पहले इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि बार बार बेड को खोलना बंद करना
हैवी काम है, तो बस इसीलिए फटाफट बस सारे सामान को हटाऊँगी। और यहाँ पर एक वाइप भी दे रही हूँ लगे हाथ, क्योंकि डस्ट तो हो ही जाती है थोड़ी मोड़ी। अगर आप चाहे जितना भी डेली डस्टिंग करते रहो, डस्ट आ ही जाती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सामान इकट्ठा कर लिया। और ये देखिए ये हुक जो स्टील वाला रखा है ना, क्लॉथ हुक, तो इसको भी मुझे लगाना है डोर पर। और जो डोर पर लगे हुए थे पहले के पुराने हो गए थे, एक तो निकल ही गया था, छोटे छोटे वाले लगे हुए थे, तो उसमें से एक निकल गया था, तो मैंने ये लेकर आया है मार्केट से लगाने के लिए। तो इसको भी मैं निकालूंगी और लगाऊंगी। और ये देखिए ये सब हैंगिंग्स वगैरह है जो मैं निकाल ले रही हूँ और उसको उसी जगह पर रख दे रही हूँ जाकर। फिर बाद में थोड़ी देर बाद देखूँगी, पहले जो क्लीनिंग का काम है वो कर लूँगी, उसके बाद ही उसको रखूँगी। और सोफ़ा कवर भी मुझे वॉश करना है, तो उसको भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि दिवाली के टाइम से लगा हुआ है तो वो गंदा भी हो गया है। और जो भी कुशन कवर मैंने साइड टेबल वगैरह और सेंटर टेबल पर रखे हुए थे उसको भी हटाना है, क्योंकि अब नहीं जा रहा है, डेकोरेशन अच्छा नहीं लग रहा है दिवाली वाला। और दिवाली चली जाती है तो बहुत ही खाली खाली सा लगता है, जैसे कुछ चला गया है। और जब तक फेस्टिवल नहीं आता है तब तक इतनी धूमधाम, इतनी हलचल रहती है, पूछिए नहीं, कि बस ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है। जैसे शादी का घर रहता है कि हाँ ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है करने के लिए, और शादी हो जाने के बाद सब कुछ खाली खाली सूना सूना सा हो जाता है, बस वैसा ही लगता है। आपके साथ भी ऐसा ही लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस यहाँ पर सोफ़ा कवर को मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि एक ही सोफ़ा कवर है तो उसको वॉश करना रहता है। और वाइट कलर का है तो जल्दी गंदा भी हो जाता है। और यहाँ पर कुशन कवर अभी मैंने चेंज नहीं किया है, तो जब मैं बेड से कुशन कवर निकाल लूँगी तब ही मैम इसे चेंज करूँगी, क्योंकि अभी इसे निकाल के रखने का कोई मतलब नहीं है। और सेंटर टेबल भी क्लीन करना है, तो यहाँ से भी सामान काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर भी सामान, तो वो सब भी हटाना है। और विंटर स्टार्ट हो गया है ना, तो सर्दी जुकाम सबको लगा हुआ है, बेटे को तो खासकर सर्दी जुकाम हो गया है, तो दवा मोस्टली निकल ही आती है टेबल पर, क्योंकि पिलाना रहता है, पिलाकर इसी पे ही रख देती हूँ रात में। फिर अब मॉर्निंग का टाइम है तो एक बार उसने पी ही लिया है, उसके बाद फिर अब उसको सही जगह पर रख दूँगी। और यहाँ पर अच्छे से एक क्लीन अप दे रही हूँ टेबल को। और ग्लास लगा हुआ है तो मैं नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड और वाटर का ही एक स्प्रे बना के रखा है, तो उसी को मैंने स्प्रे कर दिया है, उसी से मैंने क्लीन कर दिया है टेबल को। और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा कि ग्लास क्लीनर का ही यूज़ करूं, क्योंकि स्प्रे वगैरह जो क्लीनर्स वगैरह रहते हैं वो हमेशा ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता है, महंगा भी आता है। तो अगर बजट नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से भी क्लीन करके अच्छे से साफ़ रख सकते हो। तो सेंटर टेबल को क्लीन करके अच्छे से सेट कर दिया है। तो यहाँ पर ये टीवी यूनिट है, यहाँ पर भी डेकोरेशन सभी लगे हुए हैं, तो इनको भी हटाना है। और जैसा कि विंटर्स आ गए हैं तो अब एसी वगैरह का काम नहीं है, तो रिमोट का भी काम नहीं है एसी के, तो बस उसमें से सेल निकाल कर उसको अच्छे से पैक करके रख देना है बैटरी के साथ ही। बैटरी को मैं बैटरी वाले बॉक्स में डाल दूँगी जिसमें मैं सेल रखती हूँ सारे। और यहाँ पर रिमोट वगैरह जो भी था स्टैंड में उसको भी क्लीन कर दे रही हूँ। और जो डेकोरेशन है उसको भी हटाना है। टीवी यूनिट को भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी एक बार, क्योंकि डस्ट वगैरह आ ही जाती है और डेली ये सब क्लीन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अच्छे से सारे जो टी लाइट्स हैं उनको भी मैं पैक करके रखूँगी, जो जिस बॉक्स में आए थे उसी बॉक्स में मैं रख देती हूँ उसे पैक करके। और यहाँ पर भी कुछ पूजा यूनिट में सामान रखती हूँ तो उसको भी रखना है, उसे भी साथ ही साथ रखे जा रही हूँ, क्योंकि सामान अगर साथ ही साथ हटाते जाओ, उसको सही जगह पे रखते जाओ ना, तो रूम काफ़ी खाली हो जाता है और अच्छे से सामान ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। और वहाँ पर देखिए मैं गई थी, क्योंकि सीटी लग गई थी चावल में, तो मैं उसे बंद कर दी। और यहाँ पर अच्छे से जो भी मैंने डेकोरेटिव ये टी लाइट होल्डर्स बनाए थे उसको मैंने क्लीन कर लिया है। मेरे ख्याल से ये मैंने आपको शेयर नहीं किया है कि इसको मैंने कैसे बनाया है। अगर आपको चाहिए कि हाँ मैंने इसको कैसे बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने ये टी लाइट होल्डर्स कैसे बनाए हैं।
बहुत ही बढ़िया बना है और काफ़ी स्टर्डी भी है। तो इसको मैं पैक करके रख दूँगी, नेक्स्ट ईयर भी काम आएंगे। अगर पेंट वगैरह चेंज करना होगा तो देखा जाएगा, बट ये अभी तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पेंट जो हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर की साइड शेल्फ है तो वो भी गंदी हो गई थी और लाइट्स वगैरह लगाई थी तो उसको भी हटा दिया है। और मंदिर पर से भी लाइट हटा दिया है क्योंकि वहाँ पर फोकस लाइट ऑलरेडी लगी हुई है। तो जो मालाएँ वगैरह भी लगी थी उनको भी हटाना है और बस सामान को ऐसे ही सेट करके रख दूँगी। तो घर के काम तो ख़त्म नहीं होते हैं, बस इसी तरह काम को करना रहता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके साथ ऐसे ही व्लॉग अब शेयर करती रहूँगी कंटिन्यू। तो बस यहाँ पर मेरे काम हो ही रहे हैं और यहाँ से मैं माला वगैरह निकाल ले रही हूँ। इसे भी वॉश करके मैं रखूँगी इन सबको, क्योंकि वॉश करके रख दो ना तो काफ़ी अच्छे से फ्रेश रहते हैं। नहीं तो फिर आप जब निकालोगे डेकोरेट करने के लिए तो आप सोचोगे कि इसको वॉश करना पड़ेगा तब डेकोरेट होगा, इसलिए वॉश करके रख दो। जो भी हल्की फुल्की डस्ट होगी तो वो निकल जाएगी। तो मैं उसे वॉश करके डाल दी थी रात में, वो अच्छे से क्लीन हो गया था। अभी तो मैंने वॉश नहीं किया था, दिन में रात में डाल दिया था वॉश करके, अच्छे से वो क्लीन होकर सूख भी गया था मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में नेक्स्ट डे मैंने रख दिया था उसे पैक करके। और यहाँ पर देखिए मेरा काम हो रहा है। और ये लाइट्स भी मैंने निकाल ली थी मंदिर पे से, तो सारे लाइट्स को पैक करके अच्छे से रखना भी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी यूज़ होगा। तो भी सामान आप यूज़ करो उसे अच्छे से संभाल के रखोगे, पैक करके रखोगे तो वो आपका टाइम टू टाइम चलता ही जाएगा, लाइफ टाइम। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव।